वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का फ्रेंड्स डॉक्टर शमशेर। फ्रेंड्स, आज मैं सभी दोस्तों के लिए, सभी मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसी जो है महत्वपूर्ण गंभीर बीमारी का ट्रीटमेंट बताऊंगा हिंदी में, जो एलोपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल सटीक और सही जो है इलाज किया जाता है। स्पेशली जो है यानी पैरालिसिस का ट्रीटमेंट बताऊंगा, लकवा का इलाज बताऊंगा कि लकवा का इलाज किस तरह से करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन से, अंग्रेजी दवाइयों से। इसके बारे में यानी लकवा के बारे में, गंभीर लकवा किसी को अचानक हो जाए तो किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह से मेडिसिन दिया जाता है, यानी क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है अगर किसी को लकवा हो गई है तब। यानी एक हाथ और एक पैर अचानक से सुन्न हो गई हो, या फिर एक तरफ का यानी कि मुंह जो है टेढ़ा हो गया है, या फिर बिल्कुल सीरियस कंडीशन में लकवा हो चुका है, यानी हाथ और पैर बिल्कुल नहीं उठ रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी लेट के फ्रेंड्स आज की जानकारी स्टार्ट करते हैं। लकवा एक गंभीर बीमारी है जो फ्रेंड्स बहुत ही घातक बीमारी है। इसका ट्रीटमेंट जो है समय पर अगर नहीं किया जाए तो जो है यानी कि कोई भी मेल और फीमेल को अगर लकवा हो गई है तो समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इसमें जो है जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं यानी डॉक्टर, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पेशेंट की जो है सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पेशेंट का बीपी जांच करेंगे यानी ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो लकवा हो सकती है। और दूसरा जो है जांच करेंगे यह ब्लड शुगर। ठीक है, ब्लड शुगर जांच करेंगे, कोई भी मेल और फीमेल का अगर लकवा हुई है तो दूसरा जो जांच करेंगे ब्लड शुगर की। ठीक है, अगर ब्लड शुगर बढ़ा है तो उसका भी मैं मेडिसिन बताऊंगा। ठीक है, और तीसरा क्या जांच करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, यह तीनों जांच करना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर के जो है लकवा का इलाज जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला तीनों जांच करने के बाद अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है या फिर शुगर बढ़ा रहता है या फिर बीपी बढ़ा रहता है तो क्या ट्रीटमेंट देते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला एक फ्लूइड देना होता है। ठीक है, ड्रिप। ठीक है, कौन सा ड्रिप, डीएनएस। डीएनएस ड्रिप जो है एक ड्रिप सुबह को देना होता है, उसके साथ में एक जो है ड्रिप और जो है जी सिटम देना होता है। यानी जी सिटम जो इंजेक्शन यानी कि ड्रिप का ब्रांड नेम है। ठीक है, इसमें पैरासीटम होता है, 60 ml की एक कंसीडर होती है, यानी कांच की बोतल में पानी होता है। ठीक है, तो उसको जो है आईवी के माध्यम से डीएनएस देने के बाद जो यह जी सिटम जो बताया मैंने ड्रिप मैंने डीएनएस देने के बाद इसको देना होता है। ठीक है, 2 नंबर में। ठीक है, समझ गए। और तीसरा जो देना होता है यह जो है एक इंजेक्शन आता है। ठीक है, इसको सिटिकोलिन होता है इसमें। ठीक है, सिटिकोलिन इंजेक्शन सेहाम के नाम से आता है, सेहाम ब्रांड नेम है इंजेक्शन का। इसको कमर में देना होता है, 2 ml की दवाई होती है, इसमें सिटिकोलिन होता है। ठीक है, यह कमर में पेशेंट को लगाना होता है, समझ गए। और जो बता रहे हैं चौथा, यह पेन 40 आईवी के माध्यम से देना होता है। पेन 40 भाइल आता है, उसको अच्छा से डिसॉल्व करने के बाद जो है दिया जाता है। पेन 40 गैस की जो है इंजेक्शन होता है। और उसके बाद में क्या देना होता है, एक एंटीबायोटिक्स भी देना जरूरी होता है। क्या देंगे एंटीबायोटिक्स में, जॉन सेफ एस, एक 1.5 ग्राम का दे सकते हैं। एंटीबायोटिक का इंजेक्शन का नाम क्या बताएं, जॉन सेफ एस, 1.5 ग्राम यानी 1.5 ग्राम दिया जा सकता है आईवी के माध्यम से। ठीक है, समझ गए। और जो है एक इंजेक्शन देंगे फेनिटोइन, यानी कि आपके क्षेत्र में जो भी है इसका ब्रांड नेम जो आता है लियोटॉइन आता है 50 mg का, ये जो है आईवी के माध्यम से इसको देना होता है। ठीक है, समझ गए। और जो है और इसको जो है सुबह को जो ट्रीटमेंट बताएं एक साथ में देना होता है, ये दोनों सब मेडिसिन, और शाम को जो ट्रीटमेंट है ये दोनों एक साथ में देना होता है। ठीक है, जो सुबह को देना है वो शाम को देना है। कितने दिनों तक, कम से कम 3 से 4 दिनों तक। 3 से 4 दिनों तक देने के बाद जो है पेशेंट की सीरियस कंडीशन जो पेशेंट होती है उसकी सुधार काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, और अगर
सीरियस कंडीशन में होती है तो IV जो मैंने बताया, ये 2 IV और जो इंजेक्शन मैंने बताया ये बहुत ज़रूरी होता है देना, ठीक है। उसके बाद पेशेंट के हालात में सुधार होने के बाद जो है आप जो है अगर शुगर बढ़ा रहता है तो शुगर की दवाई दे सकते हैं। जो शुगर की दवाई आता है जेमिनोर M2 आता है, यह एक स्टेप में जेमिनोर M2 15 टैबलेट होता है। इसको सुबह खाली पेट दे सकते हैं खाना खाने से पहले, ठीक है। और BP की दवाई दे सकते हैं, एमलोभास 80 आता है। एमलोभास 80 जो BP की दवाई है इसको एक दे सकते हैं खाना खाने के बाद में दोपहर में एक, तो ठीक है। और जो है और एक इसके साथ में गैस की टैबलेट कोई भी दे सकते हैं, जैसे बहुत सा आपके क्षेत्र में जो भी है गैस की टैबलेट इसके साथ में देना होता है, तो गैस की टैबलेट दे सकते हैं। कोई भी टैबलेट जैसे पेन 40 आता है या फिर पेन 40 टैबलेट दे सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। और एक और जो आपको मैं बता देता हूँ कि नेरोकाइंड LC आता है, ठीक है। नेरोकाइंड LC टैबलेट का ब्रांड नेम है, इसको दे सकते हैं रोजाना एक टाइम, ठीक है। नेरोकाइंड LC जो मैनकाइंड कंपनी की काफ़ी ज़्यादा फेमस दवाई होती है, इसको दे सकते हैं। यह ड्रिप खत्म होने के बाद जो मेडिसिन बताया मैंने टैबलेट, और उसको 3 दिन के बाद चालू करना होता है, लेकिन 3 दिन तक ड्रिप ही देना होता है, सिर्फ ड्रिप और इंजेक्शन, ठीक है। या ट्रीटमेंट जो मैंने बताया 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक चल सकता है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सुधार होती है, और उसके बाद 1 सप्ताह यानी 10 दिन होते होते कम से कम पेशेंट जो है चलना फिरना चालू हो जाता है। तो उसके बाद में जो है आप लगातार इसको सिटकोलिन जो टैबलेट आता है, सेहाम टैबलेट के नाम से आता है, सिटकोलिन टैबलेट एक टैबलेट सुबह को और एक टैबलेट शाम को दे सकते हैं, ठीक है। और नेरोकाइंड LC जो टैबलेट बताया इसको रोजाना रात को खाना खाने के बाद में एक टैबलेट दे सकते हैं 10 दिनों के बाद में, ठीक है। और एक टैबलेट कोई भी गैस की पेन 40 आता है उसके साथ में दे सकते हैं 10 दिनों के बाद। जो मैंने मेडिसिन बताया 3 अलग बताया, ठीक है। समझ गए फ्रेंड्स। यह ट्रीटमेंट अगर किसी को भी दिया जाए, लकवा पेशेंट को, एडल्ट को, बड़ों को, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो 100% जो है चांसेज होता है कि लकवा जो है ठीक हो जाता है। समझ गए फ्रेंड्स। और कोई भी साइड इफेक्ट देखी नहीं जाती है यह दवाइयों से। आई होप कि मैंने आप सभी दोस्तों को लकवा पेशेंट यानी कि किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, लकवा के इलाज किस तरह से करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। आज की जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।